Hi, hello guys, welcome to my another video. I hope everyone is doing good. So guys, look who's back. Yes, I'm back. I missed you all so much यार. And did you all miss me? Just 2 दिन क्या गई थी कि इतने सारे updates आ गए, ताय आ गया post करने, and also we got so many interesting updates to talk about. We will talk about everything in details. तो चलो बात करते. But क्योंकि I'm still so tired, तो मैं ज़्यादा long नहीं video बनाऊँगी. By the way, thanks for all the wishes for my brother. He was so happy reading all those comments and said thanks to all of you. एंड ही हैड अ ग्रेट बर्थडे. चलो अभी एक एक करके अपडेट्स पे आते हैं. सो हमें पता है कि BTS का एल्बम अरिरंग आने वाला है, वो भी जस्ट 20 दिनों के अंदर. एंड मार्च आ ही गया है फाइनली. OMG गाइस, आई एम ऑलरेडी एक्साइटेड. पर ना बिग शीट कुछ बोल रहा है, ना कोई ऑफिशियल टीज़र आया है, ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है 8:30 बजे जो कि वो लोग यूजुअली करते हैं. व्हाट इज़ योर लव सॉन्ग के अलावा वो लोग कुछ नहीं जानते. सारे फैंस परेशान है कि सिर्फ 20 दिन बचे हैं और कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं अभी तक. आई डोंट नो, मे बी वो लोग इतना पैनिक कर रहे होंगे कि कैसे क्या मैनेज करेंगे वगैरह वगैरह. दैट्स व्हाई दे आर नॉट रिलीजिंग एनी नोटिस. पर एटलीस्ट ये तो पता चले कि टीजर वगैरह कब आएगा. आई एम सो डन विद दिस सस्पेंस यार. कुछ और न्यूज़ भी सामने आई है, वो है ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क के म्यूजिक स्टोर्स JB Hi-Fi और अकॉर्ड ने अरिरंग एल्बम को अपनी लिस्ट में शामिल किया है और इसका जेनर पॉप एंड रॉक बताया जा रहा है. मतलब कि एल्बम में पॉप एंड रॉक टाइप के सॉन्ग्स होने वाले हैं गाइस. OMG, इट्स गिविंग मी चिल. ऑल्सो सम पीपल सेइंग कि वहाँ पे J-pop का कुछ सीन देखने को मिलेगा. आई एम नॉट श्योर दो, बट J-pop, आई मीन अगर तुम लोग सोच रहे होगे कि ये J-pop का क्या चक्कर है, सो लेबल में यूनिवर्सल म्यूजिक जापान का नाम है. इसका मतलब ये एल्बम जापान के ज़रिए एक बहुत बड़े ग्लोबल स्केल पर लॉन्च हो सकता है. JK ने अपने लाइव में पहले ही हिंट दिया था कि वो कुछ ऐसा करेगा जो हमको एक्सपेक्ट नहीं है. एंड ताई का काफ़ी ज़्यादा जापानीज़ चीज़ों का मेंशन. आई मीन क्या अरिरंग एल्बम में कोई जापानीज सिंगर के साथ कोलैबोरेशन होगा या वो लोग जापान के साथ कुछ कोलैबोरेशन करने वाला है. आई डोंट नो लॉल. ऐसी क्या होने वाला है गाइस. देन अब आते हैं JK के बारे में जो अपडेट्स आ रहे हैं उस पर. सो कुछ बहुत बड़े हाई एंड ब्रांड्स उसे फॉलो कर रहे हैं. बुल्गरी प्रोनाउंसिएशन है ना. तो बुल्गरी के CEO और उनकी PR डायरेक्टर ने रिसेंटली JK को IG पर फॉलो किया है. बुल्गरी कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, ये LVMH ग्रुप का हिस्सा है एंड एक काफ़ी फेमस ज्वेलरी ब्रांड है. पहले हुब्लो और अब बुल्गरी. ऐसा लग रहा है कि JK अब वॉचेस और ज्वेलरी का किंग बनने वाला है. और अगर तुम लोग ध्यान से देखो और सोचो तो क्या यही वो 9 AM वाला मिस्ट्री शेड्यूल था जिसके बारे में JK ने कहा था कि मेरा एक और फिल्मिंग है जिसके लिए मुझे शूट पे जाना है 3 घंटे बाद. मैं सोया नहीं हूँ अभी तक. इस लाइफ में जो वो बोल रहा था एंड पूरी रात जाग रहा था. जब दुनिया सो रही थी JK किसी लग्जरी ब्रांड के साथ गोल्ड शूट कर रहा था. क्या JK अगेन बनने वाला है एक न्यू एम्बेसडर, बुल्गरी ब्रांड का एम्बेसडर. OMG, आई एम सो एक्साइटेड गाइस. काश ये हो जाए, देखते हैं. चलो फिंगर क्रॉस है. मुझे 100% लग रहा है कि यही है, वरना क्यों ही वो लोग फॉलो करेंगे. एंड JK ने मेंशन भी किया था कि तुम लोगों को जल्दी ही पता चल जाएगा. यस, आई कुक जस्ट किलिंग इट. दे आर बिकमिंग एक के बाद एक ब्रांड्स के एम्बेसडर, वो भी बड़े बड़े ब्रांड्स के. आई एम सो प्राउड ऑफ देम यार. वैसे JK अभी बना नहीं है, लेकिन आई एम श्योर जल्दी ही रिवील होने वाला है. तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में बताओ. ओके, चलो अब बात करते हैं ताई के बारे में. सो उसके बारे में एक न्यूज़ आ रही है कि ताई का कोई सिंगल प्रोजेक्ट आने वाला है. सो ताई को हाल ही में, मतलब रिसेंटली, एक हाई स्कूल में देखा गया, वो भी स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए और बैकपैक भी लगाया हुआ था. ये देखो, ये वाला पिक्चर जो मिला है, वहाँ उसके साथ एक लड़की भी थी. सो अकॉर्डिंग टू सो मेनी पीपल, ताई प्रोबेबली कुछ कुक कर रहा है. उसका प्रोबेबली कोई शूट चल रहा है. ही इज़ कुकिंग समथिंग. एंड ताई को कंपोज कॉफ़ी में भी फिल्मिंग करते देखा गया, जहाँ पर्दे गिराकर एक्सेस कंट्रोल किया गया था. आई डोंट नो गाइज व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग. कुछ फैंस का थ्योरी है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एक्ट्रेस पार्क गयो-योंग है, जो स्नो पीक कोरिया की एक और एम्बेसडर है. स्नो पीक कोरिया सिर्फ ताई और इनको ही फॉलो करते हैं. फैंस थ्योरीज बना रहे हैं कि क्या ये स्नो पीक का नया कैंपेन है जिसके लिए ताई इस एक्ट्रेस के साथ काम करने वाले हैं, शूट कर रहा है. एंड मे बी वो कंपोज कॉफ़ी के लिए भी कोई ऐड शूट कर रहा होगा. बट माई क्वेश्चन इज़, अगर ये सिर्फ कंपोज के लिए है तो यूनिफॉर्म पहनकर कॉफ़ी शॉप में क्या हो रहा है. यूनिफॉर्म पहनने की भी क्या ज़रूरत है. लॉल, क्या ये किसी नए म्यूज़िक वीडियो का पार्ट है. ताई का कोई सिंगल या
या फिर उसका कोई म्यूज़िक वीडियो, उसका कोई कैमियो भी हो सकता है जो होने वाला हो किसी म्यूज़िक वीडियो में या फिर किसी मूवी में, कुछ भी हो सकता है। सो मेनी थ्योरीज अराउंड देयर, बट मैं फालतू में अज्यूम नहीं करना चाहती। बट हाँ, अगर मेरे थ्योरी की बात करोगे तो आई थिंक ये कोई सिंगल नहीं है, बिकॉज सामने ही उनका एल्बम आ रहा है। सो कंपनी क्यों ही ताई को अलाउ करेगी एक म्यूज़िक वीडियो शूट करने के लिए? आई मीन कोई सेंस नहीं बन रहा। सो मे बी ये कोई एड कैंपेन हो सकता है, क्योंकि म्यूज़िक वीडियो क्यों ही बनाएंगे वो लोग। एंड मुझे नहीं लग रहा है अगर म्यूज़िक वीडियो बना भी रहे होते तो कंपोज कॉफ़ी के वहाँ क्यों होगा शूट। सो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन इट इज़ डेफिनेटली समथिंग रिलेटेड टू एड या कैंपेन समथिंग, जो हमको जल्दी ही देखने को मिलेगा। और अगर ये कुछ और भी है वो भी हमको पता तो चल ही जाएगा, वेट फॉर द टाइम। सो वट एवर इट इज़, आई एम जस्ट पेशेंटली वेटिंग। गाइज, मुझे एक रील काफ़ी डीएम में सब भेज रहे हैं रिसेंटली, जो एक वायरल रील है उसमें ऑथर ये बोल रही है कि ताई ने जुंगडंग के पोस्ट पे लाइक किया है GMM TV के अकाउंट पे, एंड एवरीवन वांना नो द ट्रूथ, दे आर सेंडिंग मी दिस रील एंड आस्किंग क्या ये सच है दी OMG। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर शी सेड दैट शी सॉ ताई का लाइक ऑन जुंगडंग बट ऑन जुंगडंग के पोस्ट, बट ही देन अनलाइक्ड इट। सो अभी नहीं दिखेगा। और एंड सम अदर अकाउंट्स ऑल्सो कन्फर्म्ड कि ये सच है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट कि ये जुंगडंग कौन है, क्या है। सो जुंगडंग, जिनको नहीं पता, एक BL कपल है, काफ़ी फेमस, लाइक काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एंड थाईलैंड के हैं। दोनों GMM TV के अंदर है। एंड GMM TV इज़ वेरी फेमस कंपनी जो BL बनाते हैं एंड स्ट्रेट्स भी बनाते हैं, लेकिन बेस्ट नोन फॉर BL सीरीज़। आई मीन बहुत सारे फेमस BL सीरीज़ GMM TV ने बनाया है। एंड GMM TV इज़ सेम लाइक बिग शिट, दैट कंपनी डजंट केयर अबाउट आर्टिस्ट लॉल। सो या, एंड ये जूंग जो है वो ताइकुक को शिप करता है, एंड इनकी वजह से, आई मीन ताइकुक की वजह से ही BL एक्टर बना है बेसिकली, लॉल कवाई। एंड ये जूंग काफ़ी हद तक ताई का वाइब देता है एंड डंक JK के जैसा वाइब देता है, लगता है ना वो दोनों वैसा ही। एंड वो इसलिए क्योंकि वो दोनों ताइकुकर है। एंड यस, फेमस थाई आइडल भी है। ये जूंग जो है एक BL एक्टर होने के साथ साथ राइजर नाम के एक थाई पॉप ग्रुप का हिस्सा भी है। एंड GMM TV, आई डोंट नो कब की बात है ये, बट GMM TV यूज्ड टू फॉलो ओनली ताइकुक फ्रॉम BTS ग्रुप। तो या, ये था इंट्रोडक्शन। एंड नाउ अबाउट द लाइक थिंग, यस डेफिनेटली हो सकता है। ही वॉज एक्टिव ऑनलाइन 2 दिन पहले, तो डेफिनेटली उसने प्राइवेट अकाउंट की जगह मेन अकाउंट से लाइक कर दिया होगा, इफ़ यू नो लॉल। एंड ये कोई नई बात नहीं है कि ताई कुछ LGBTQ से कनेक्शन दिखा रहा हो या LGBTQ रिलेटेड समथिंग सजेस्ट कर रहा हो या लाइक कर रहा हो। ब्रो लिटरली सजेस्टेड कॉल मी बाय योर नेम, so shut up. And also he liked so many gay movies too. So homophobic losers keep crying. अगर उसने लाइक किया भी है नहीं भी किया है, ये तो पक्की बात है कि तुम homophobic losers के साथ वो कभी नहीं देगा। He is on our side, okay? lol guys, then अब बात करते हैं ताई के पोस्ट के बारे में। So उसने टोटल 15 पिक पोस्ट किया, एक्चुअली 14 पिक एंड एक वीडियो। पहले तो देख लेते हैं वो सब। Guys, he is just too much handsome यार। I mean इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था वो, इतना ज़्यादा जापानीज कोडेड लग रहा है वो इस हेयर स्टाइल के साथ यार। आई लव दिस पिक द मोस्ट। सो गाइस, अभी बात करते हैं ताई के इस पोस्ट के कैप्शन के बारे में। सो ताई ने कंफर्म किया है कि वो 7 मार्च को पेरिस में सेलिन हाइवर 2026 शो अटेंड करेगा। यस, दैट मीन वो जल्दी ही पेरिस जाने वाला है, हमको वो एयरपोर्ट पे देखने को भी मिलेगा। एंड ऑल्सो वो पेरिस में अगेन धूम मचाने वाला है। आई एम जस्ट सो एक्साइटेड। बट व्हाट आई एम स्टिल थिंकिंग, ये शेड्यूल इतना पैक है फिर भी वो स्कूल में क्या कर रहा होगा। आई मीन कांट इमेजिन द हार्ड वर्क, द पेन, द सेक्रीफाइस। आई कांट। ताइकुक का तरीका जो है दुनिया को बताने का कि वो काम भी करेंगे, ब्रांड एम्बेसडर भी बनेंगे एंड पावर कपल भी रहेंगे। JK ने व्यूवर्स पर साफ लिख दिया था, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगा, मेरे लिए रूटिंग करना। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका परफेक्शन ख़त्म हो रहा है या फिर उसको लोग कर्ज कर रहा हो या फिर वॉट एवर कंपनी सेइंग, ही डजंट गिव अ डैम। एंड ताइकुक आर जस्ट preparing hard for their albums, for their solo works, for their upcoming future, and I'm loudly rooting for them. What about you all? Let me know in comments, and I'll see you guys in my next video. Till then, stay safe, stay healthy, happy, and always support and believe our Taekook no matter what. And now let's shout together with me, Taekook forever.